स्टूडेंट मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर लॉ के एग्जाम में आंसर कैसे लिखें कि पूरे के पूरे मार्क्स मिले। और उसका एक कंटिन्यूसली एक सवाल रहता है, सर मेरे को ना लॉ समझ में बहुत भारी का आया, मेरे को तो याद भी रहता है, मेरे को केस स्टडी भी समझ में आ जाती है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। झूठ बोलता है अपने आप से कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे याद भी हो गया है। मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ समझ में आ गया होगा, जो ये कहता है ना याद भी हो गया है। तकलीफ यहीं पे है। समझा सब कुछ है क्योंकि एग्जाम्पल अच्छे से मिला, एग्जाम्पल को याद कर लिया क्योंकि वो रिलेटेबल था। प्रोविजन जो है वो लॉ की लैंग्वेज में था, वो लॉ की लैंग्वेज याद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टीचर ने भी लॉ की लैंग्वेज यूज करके नहीं पढ़ाई। एग्जाम्पल में जो जो जनरलाइज लैंग्वेज थी उसको बोल दिया, आपने वही जनरलाइज लैंग्वेज सुना। एग्जाम्पल क्योंकि रिलेटेबल था तो वो याद रह गया। लैंग्वेज जनरलाइज थी तो वही जनरलाइज लैंग्वेज याद है। अब आप वो जनरलाइज लैंग्वेज में ही आंसर लिखोगे तो कहाँ से पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा? भाई लॉ का पेपर है, लॉ की लैंग्वेज लिखेंगे। सर पूरी पूरी लॉ की लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? सर वो तो एकदम बेयर लैंग्वेज होती है। पूरा पूरा कोई लिखने नहीं बोल रहा है। यू कांट कॉम्प्रोमाइज द की वर्ड्स, की फ्रेज को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो आप कहते हो ना कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, आई एग्री, आपको समझ में आया क्योंकि आपको एग्जाम्पल वैसे मिले। बट वो आप कहते हो ना जो याद आ गया, उसमें थोड़ी सी त्रुटि है। जनरल लैंग्वेज में याद किया, जनरल लैंग्वेज में क्योंकि सुना था। अब जैसा सुनोगे वही याद आएगा और वही लिखोगे। हम आज तक अपनी क्लास में कभी भी वो शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं तो कभी नहीं करता वो शब्दों का इस्तेमाल जो लॉ मेकर ने यूज नहीं किया है। अब वो शब्दों को याद करो, वो शब्दों को पढ़ते हुए समझो जो लॉ मेकर ने लिखा है, जनरलाइज नहीं। वो लैंग्वेज जो लॉ मेकर ने बनाई है, बेयर लैंग्वेज, और फिर बोलना मेरे को कि मुझे लिखना नहीं आ रहा है, तब बचाए मजा आएगा तब। तो भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि आपको समझा तो है लेकिन आपको याद नहीं आता है। क्या याद नहीं आता है पता है? आपको लॉ की लैंग्वेज याद नहीं आती है क्योंकि आपने पढ़ाई जनरलाइज लैंग्वेज में। आप एग्जाम्पल लो लॉ का, आप पढ़ो लॉ की लैंग्वेज में और उसके कीवर्ड को पकड़ते हुए आंसर लिखो। नो बडी कैन कट योर मार्क्स, कोई नहीं कर सकता। हम पूरा ना बेयर लैंग्वेज में पढ़ते चार्ट लेते हैं, बेयर लैंग्वेज को पूरा खून में उतार देते हैं। अभी आधे घंटे में 1 बजे मेरा एक चैप्टर आ रहा है ऑडिट वाला। ये सीएमए फाइनल के लिए भी है, सीए इंटर के लिए भी है और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी है। डिफरेंस फील करो तुम। इस हिसाब से जब आप पढ़ोगे ना, बेयर एक्ट से, बेयर लैंग्वेज से, आपको किसी की जरूरत नहीं है जो आपका हाथ पकड़ के राइटिंग प्रैक्टिस कराए कि देख बेटा आंसर ऐसे लिखना है। खुद से लिखोगे, चीर फाड़ मचा दोगे। डिफरेंस फील करो आप 1 बजे। और ये बात को ख्याल रखो, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को समझ में आ गया है, मेरे को केस स्टडी भी समझ में आती है, बस मुझे लिखना नहीं आता है। द पॉइंट इज आपको समझा है क्योंकि एग्जाम्पल रिलेटेबल था, आपको समझा, बट टीचर ने आपको जनरल लैंग्वेज में पढ़ाया और आप वो जनरल लैंग्वेज में लिखते हो। आपको वो की फ्रेजेस याद नहीं आते, की वर्ड्स याद नहीं आते जो लॉ मेकर ने लॉ की लैंग्वेज में यूज किया है। आज 1 बजे आ जाओ, डिफरेंस फील करो कि इस तरीके से अगर पढ़ेंगे ना तो लिखना, पढ़ना, बोलना सब आ जाएगा लॉ का। लॉ की सही अप्रोच यही होती है पढ़ने की। 1 बजे एक वीडियो आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स का, सीएमए फाइनल, सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव। डिफरेंस फील करो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी कि शायद आप खुद ही लिखना भी जान जाएंगे, पढ़ना भी जान जाएंगे और बोलना भी जान जाएंगे। थैंक यू। 1 बजे मिलते हैं। जाते जाते लाइक कर दो, चैनल में न्यू सब्सक्राइब कर दो। जबरदस्त कंटेंट देते रहता हूँ मैं ऐसे ही।